हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रैक क्लासेस। आज हम साइंस एंड टेक का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एसएमएस बॉम्बिंग। क्या है ये? लेट्स सी। तो एसएमएस बॉम्बिंग क्या है? ये एक अटैक है, एक साइबर अटैक है, जहाँ पे एक बहुत ढेर सारे मैसेज आपको भेजे जाते हैं बैक टू बैक, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। और इसका एम क्या होता है इस अटैक का कि जो यूज़र है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, वो जो भी कर रहा है उससे, और उसके फ़ोन को ओवरवेलम कर दिया जाए। इतना मैसेज भेज दो कि फ़ोन हैंग हो जाए या जो भी काम हो रहा है वो रुक जाए, ठीक है। तो बेसिकली इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं बहुत थोड़े ही टाइम में कि फ़ोन हैंग हो जाता है या आप जो भी कर रहे हैं वो रुक जाता है। तो इसको एसएमएस बॉम्बिंग कहते हैं, क्योंकि बैक टू बैक इतने एसएमएस आ जाते हैं इसलिए। फाइन। इसको ओटीपी अटैक भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार एसएमएस जो होता है वो ओटीपी के फॉर्म में होता है। अलग अलग कंपनी के नाम से आपको ओटीपी आ रहे होते हैं कि आपका ओटीपी है, आपका ओटीपी है, ठीक है। तो एक तो ये अटैक है, ये दूसरा ये मेंटल अटैक भी है। आप सोचेंगे ओटीपी क्यों आ रहा है, किसी को मेरा पासवर्ड पता चल गया, तो शायद इस चक्कर में आप अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए दौड़ जाएं, ठीक है। तो ये सब भी हो सकता है। तो ये एक तरह का मेंटल हैरेसमेंट भी है, और एक्चुअल हैरेसमेंट तो है ही है, फ़ोन पे अटैक करना, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं अभी, तो इस तरह कुछ दिखता है। ये बैक टू बैक देखिए कितने ओटीपी के मैसेज आए हुए हैं, अलग अलग कंपनी के नाम से, लिशियस, जेप्टो, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, लेकिन ओटीपी बहुत जल्दी आता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट, काम कैसे करता है ये कि जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अभी जो मैंने आपको पीछे ओटीपी में दिखाया, जेप्टो लिखा हुआ था, लिशियस लिखा हुआ था, और भी फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स, हर कंपनी के नाम से आ सकता है, ठीक है। इनका जो एपीआई होता है, अगर वो वल्नरेबल हो, मतलब जिस पे अटैक किया जा सके, तो हैकर इन ओरिजिनल वेबसाइट की एपीआई को यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ से एक्चुअल ओटीपी आता है उसी को यूज़ करते हैं और अपना इंसर्ट कर देते हैं गेट पोस्ट का स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वहीं से आपको ओटीपी आता है, लेकिन वो कंपनी नहीं भेज रही होती है, बीच में हैकर भेज रहा होता है, ठीक। मतलब बेसिकली इसमें कल्प्रिट कौन है? जो वेबसाइट्स होती हैं कुछ, अगर उनका एपीआई वल्नरेबल है, ठीक है, तो उसको अटैक किया जा सकता है। मतलब जिस कंपनी के नाम से आपको ओटीपी आ रहा है, वो उन्हीं के ओरिजिनल सर्वर्स को यूज़ किया गया है, ठीक है, अटैक करने के लिए। और जो हैकर्स होते हैं वो ओरिजिनल एपीआई में ही, जहाँ उनको मतलब कुछ वल्नरेबिलिटी मिलती है जहाँ पे अटैक कर सकते हैं, उसको यूज़ करके, उस सर्वर को यूज़ करके आपको ओटीपी भेजते हैं, ठीक। तो इस तरह ये काम करता है। तो इससे पहले आप ये देखें कि आप बच कैसे सकते हैं। आपको एग्जैक्टली ये होता कैसे है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से ऐप अवेलेबल हैं एपीके फॉर्म में, ठीक है, एंड्रॉयड फॉर्म में। वो एसएमएस बॉम्बर ऐसे कई नाम से आते हैं, उसको लोग यूज़ करते हैं मतलब भेजने के लिए मैसेज, ठीक है। उसमें आप नंबर डाल दें और ये भी बता दें कितने मैसेज जाने, तो एक बार में मैसेज चले जाते हैं। तो ये सिंपली किसी फ्रेंड को हैरेस करने के लिए भी हो सकता है, या बड़े लेवल पे भी हो सकता है। मतलब कोई हैकर ही जानबूझ के आपके फ़ोन को हैंग कर रहा हो कि आप कोई और काम ना कर पाएँ, किसी को कॉल ना कर पाएँ वगैरह, ये सब भी हो सकता है, ठीक। तो बहुत से ऐप होते हैं जो ये सर्विस अवेलेबल करवाते हैं, और बहुत सी वेबसाइट्स ही होती हैं, ठीक है। आप उस वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं। तो जितनी वेबसाइट और ऐप ऐसे होते हैं, वो इस मतलब सर्विस के साथ साथ प्रोटेक्शन लिस्ट भी एक देते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो जाके अपना नंबर वहाँ पे डाल दे, तो फिर आपके नंबर पे मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है अपने आप को सेव करने का कि आप ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके अपना नंबर रजिस्टर कर दें कि मुझे एसएमएस ना आए, तो फिर आपको एसएमएस नहीं आएगा। दूसरा, इस ऐप के साथ साथ एंटी एसएमएस बॉम्बर्स ऐप भी आते हैं, ठीक है। आप उसको अगर इंस्टॉल कर लें, तो वो अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है आपके फ़ोन में, जैसे बार बार ओटीपी एक ही जगह से आ रहा है या 3 से ऊपर ओटीपी आ गया, तो उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। तो फिर आपके पास मैसेज नहीं आता, आपका फ़ोन नहीं बजता, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप पर अटैक हो रहा है। फाइन। तो जैसे आपको पता चला कि इसके ऐप भी आते हैं, वेबसाइट आता है, आप किसी को भी बॉम्ब कर सकते हैं। तो क्या आपको भी करना चाहिए अपने किसी फ्रेंड को परेशान या कुछ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो एसएमएस बॉम्बर जो एक्टिविटी है, इसको हैरेसमेंट कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में, ठीक है। इट क्वालिफाइज फॉर हैरेसमेंट। मतलब कोई अगर आप कोई कंप्लेन कर देगा कि मुझे इन्होंने ऐसा किया है, तो उसको आईटी एक्ट के अंदर बुक किया जा सकता है। फाइन। तो मतलब ये एक इलीगल एक्टिविटी है, फ़न के लिए भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, और मैंने इसका कंसिक्वेंस भी लास्ट में बता दिया है, ठीक है, कि फ़न के लिए भी नहीं करना है, क्योंकि ये हैरेसमेंट के फॉर्म में माना जाता है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आईटी एक्ट के अंदर आपको बुक किया जा सकता है, मतलब जो भी करेगा उसको बुक किया जा सकता है। फाइन। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और ये टर्म आपको याद रखना है, एसएमएस बॉम्बिंग। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली देखा कि एसएमएस बॉम्बिंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक साइबर अटैक है। बहुत से साइबर अटैक न्यूज़ में अक्सर रहते हैं, ये भी एक साइबर अटैक है। और अभी मैं जो आपको एसएमएस बॉम्बिंग के बारे में बता रहा था
कि कैसे काम करता है, तो वहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि इसी सिमिलर पैटर्न पे एक और अटैक बहुत फेमस है। अगर आपने साइंस एंड टेक के नोट्स पढ़े हैं तो आपने साइबर अटैक वाले सेक्शन में एक अटैक का नाम सुना होगा, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं उसको। वो भी सेम पैटर्न पे काम करता है। बैक टू बैक इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजता है वो वेबसाइट हैंग हो जाती है, ठीक है। वो जानबूझ के भेजा जाता है कि वेबसाइट ब्लॉक हो जाए। किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए वो अटैक किया जाता है, खासकर गवर्नमेंट वेबसाइट या किसी बैंक की वेबसाइट। तो ये जो अटैक है SMS बॉम्बिंग, ये भी उसी पैटर्न पे काम करता है DDoS के। फ़र्क क्या है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस वाला अटैक है वो वेबसाइट पे अटैक करता है और ये डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे अटैक करता है, ठीक है। तो वो दोनों सिमिलर थे, इसलिए मैंने आपको वापस आके बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ फ्रॉम साइबर अटैक्स। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।